अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है डाउन न्यूज़पेपर से। अपने लेक्चर मिस नहीं करना, चलें स्टार्ट करते हैं। पहले हम हेडलाइन देख लेते हैं इसकी। ये हमारे पास हेडलाइन है, डिटोरेटिंग स्टेट ऑफ एजुकेशन, अ क्राइसिस इग्नोर्ड। डिटोरेट का मतलब होता है बिगड़ना, बदतर होना। अब बात किस की जा रही है? एजुकेशन की, यानी कि डिटोरेटिंग स्टेट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की बिगड़ती हुई सूरत हाल। अ क्राइसिस इग्नोर, ऐसा क्राइसिस जिसको इग्नोर किया जा रहा है। अब यहाँ पर आ जाए हमारे पास, ये जो हमारे पास दो पैराग्राफ हैं, आज हम सेकंड पैराग्राफ करेंगे। यहाँ पर देखें, अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू दिस डाउनफॉल इज द गवर्नमेंट्स डिसरिगार्ड फॉर एजुकेशन। देखिए जी, डाउनफॉल का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है अ सडन ड्रॉप इन स्टेटस और स्ट्रेंथ। यानी कि बात की जा रही है कि एक ऐसा मेजर यानी कि कंट्रीब्यूटर एजुकेशन के सिलसिले में, कि क्यों एजुकेशन जो है वो अपना यानी कि इंतहाई लोवेस्ट लेवल के ऊपर है, क्यों वो अपना स्टेटस खो चुकी है। उसका जो मेजर कंट्रीब्यूटर है ना, वो है गवर्नमेंट्स डिसरिगार्ड फॉर एजुकेशन। डिसरिगार्ड, नज़रअंदाज करना, यानी हम यहाँ पर लगा सकते हैं इग्नोर और ओवरलुक। अब जो जो गवर्नमेंट है ना, वो क्या कर रही है? वो एजुकेशन को इग्नोर कर रही है, उसके ऊपर की यानी कि तवज्जो नहीं दे रही। यही तो मेजर फैक्टर है एजुकेशन एजुकेशन की डाउनफॉल का, कि क्यों एजुकेशन अपने लोवेस्ट लेवल के ऊपर है इस टाइम पाकिस्तान के अंदर। आगे आ जाए आप। वाइल मैनी कंट्रीज प्रायोरिटाइज एजुकेशनल इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। देखिए जी, अब दूसरे जो कंट्रीज़ हैं ना, वो क्या कर रहे हैं? वो एजुकेशनल सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने पर तरजीह देते हैं। अगर वो चाहते हैं ना फॉर लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट अपने मुल्क के अंदर, तो वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने पर तरजीह देते हैं। जबकि पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान एलोकेट्स कर रहा है बेरली, बमुश्किल ही 1.7% ऑफ इस जीडीपी टू द सेक्टर। इस सेक्टर के अंदर जो पाकिस्तान है, वो बमुश्किल ही 1.7% जो है ना, टोटल जो इसका जीडीपी है, जो पाकिस्तान की जो टोटल आमदनी है जो हर साल इकट्ठी होती है टैक्सेस से या मुख्तलिफ और जो ज़राए हैं वहाँ से, उसका जस्ट 1.7% ही पाकिस्तान एलोकेट करता है एजुकेशन के ऊपर। आगे देखें, दिस पाल्ट्री फंडिंग लीड्स टू क्रम्बलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, आउटडेटेड लर्निंग मटेरियल्स एंड अ शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड एजुकेटर्स। अब देखिए जी, पाल्ट्री फंडिंग का क्या मतलब है? पहले उर्दू में इसको आप अंडरस्टैंड कर लें। यानी कि एजुकेशन सेक्टर है ना, इसको अब फंड चाहिए। अब इसको जो फंड प्रोवाइड किए जा रहे हैं ना, वो इंतहाई कम है, तो इसी को पाल्ट्री फंडिंग कहते हैं। अब एक दफ़ा इसको मज़ीद अंडरस्टैंड कर लें इंग्लिश में। एन अमाउंट ऑफ मनी दैट इज़ वेरी स्मॉल और इनसफिशेंट स्पेशली व्हेन कंपेयर टू व्हाट इज़ नीडेड। यस। अब इसी यानी कि जो फंडिंग नहीं की जा रही या फंडिंग ना होने के बराबर है, अब उसकी वजह से एक तो क्रम्बलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है ना एजुकेशन का, कि वो, पहले आप इसको फिज़िकली अंडरस्टैंड कर लें, ठीक है? फिज़िकली इस तरह से अंडरस्टैंड कर दे कि कोई बिल्डिंग होती है या ब्रिज होता है, अगर वक्त के साथ साथ उसको रिपेयर ना किया जाए, उसकी देखभाल ना की जाए, तो वो फिर खस्ता हाली का शिकार हो जाता है। अब इसी तरह से जो एजुकेशन सेक्टर है ना, उसकी यानी कि कोई उसके ऊपर कोई इंटेंशन नहीं दी गई, ना उसको प्रॉपर फंडिंग दी गई, तो इस वक्त जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खस्ता हाली का शिकार है। यस। और उसी की वजह से आउटडेटेड लर्निंग मटेरियल है, जो करिकुलम है जो डेवलप किया गया है, जो पढ़ाया जा रहा है एजुकेशन सेक्टर के अंदर, वो भी आउटडेटेड है। एंड अ शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड एजुकेटर्स, और ना ही यानी कि क्वालिफाइड स्टाफ इस एजुकेशन में भर्ती किया जा रहा है फंडिंग की कमी की वजह से। आगे देखें, द गवर्नमेंट्स फेलियर टू एलिवेट एजुकेशन टू इज राइटफुल प्रायोरिटी हैज़ कॉज irreparable डैमेज टू द कंट्रीज सोशल फैब्रिक। एलिवेट का मतलब होता है रेज और लिफ्ट समथिंग टू अ हायर पोजीशन। अब गवर्नमेंट जो फेल हो गई है ना, क्या करने में? एजुकेशन को यानी कि बेहतर बनाने में, उस यस, जो कि एक्चुअली एजुकेशन डिज़र्व करती है, और गवर्नमेंट इस सिलसिले में फेल हो गई है। यानी कि यहाँ पर देखें ना, इज़ राइटफुल प्रायोरिटी, यानी कि गवर्नमेंट यानी कि एजुकेशन जो है ना वो डिज़र्व करती है, वो स्टेटस जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करने में फेल हो गई है, ये यहाँ पर ये कहने का मतलब है। अब उसकी वजह से क्या हुआ है? हैज़ कॉज्ड इरिपेरेबल डैमेज, यानी कि ऐसा डैमेज हुआ है जिसको रिपेयर करना तकरीबन नामुमकिन है। यस, टू द कंट्री सोशल फैब्रिक। अब सोशल फैब्रिक का क्या मतलब है, इसको भी हम अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, social fabric means the way people in a society are connected through shared values, relationships,
and institutions like schools and communities. یہ ہے سارا سوشل فیبرک. یعنی کہ ایجوکیشن اگر اچھی ہوگی نا تو صاف ظاہر ہے جو کمیونٹیز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں گی. آگے دیکھیں, ایڈنگ ٹو دس ڈپلوریبل سچویشن از ریمپنٹ کرپشن اینڈ مس مینجمنٹ. ڈپلوریبل اس کا اردو میں مطلب ہے افسوسناک, کہہ سکتے ہیں افسوسناک سچویشن. اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی ووکیبلری ہے جو کہ ہم ڈپلوریبل کی جگہ لگا سکتے ہیں. یعنی کہ ایک تو ہے ہمارے پاس ریپریہنسیبل, یس ریپریہنسیبل سچویشن کہہ سکتے ہیں, یا ڈسگریسفل یا شیمفل سچویشن کہہ سکتے ہیں, ایبہورنٹ اور ڈسپکٹیبل سچویشن بھی ہم کہہ سکتے ہیں. یس یہ سارے ورڈز آپ کو آنے چاہیے, ان سب کا مطلب ایک ہی ہے. یس اب وہ اب یہ جو افسوسناک سچویشن ہے, یہ جو شیمفل سچویشن ہے, اب وہ کس وجہ سے ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ریمپنٹ کرپشن. ریمپنٹ کرپشن کا کیا مطلب؟ دیکھیں, ریمپنٹ کا مطلب ہوتا ہے روز بروز بڑھتی ہوئی, یعنی کہ ایسی کرپشن جو روز بروز بڑھ رہی ہے, آؤٹ آف کنٹرول ہے, ان کنٹرول ہے. یس اب ایک تو کرپشن جو کہ روز بروز بڑھ رہی ہے, ان کنٹرول ہے, اور مس مینجمنٹ کی وجہ سے. بس اتنا ہی کافی ہے. چلیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو.